अष्टमी पर करें। यह काम दरिद्रता और दुर्भाग्य का होगा नाश। नवरात्रि के महाअष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान किए गए कुछ उपाय बहुत कारगर माने जाते हैं। खास तौर से महाअष्टमी के दिन का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा का विधान है। अष्टमी को महादुर्गाष्टमी भी कहते हैं। महाअष्टमी के दिन महास्नान के बाद मां दुर्गा का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखकर देवी दुर्गा के 9 रूपों का आह्वान किया जाता है। इस बार महाअष्टमी अप्रैल 16 को मनाई जाएगी। अष्टमी के दिन के कुछ टोटके दुर्भाग्य और दरिद्रता दूर करते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, मां दुर्गा को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। महाअष्टमी की रात को मां दुर्गा के मंदिर में जाकर उनकी चरण में 8 कमल के फूल अर्पित करने से विशेष लाभ होता है। यह टोटका आपकी हर मनोकामना पूरी कराएगा। नंबर 2, नवरात्रि में दुर्गा सप्तअष्टकी का पाठ करना जरूरी होता है। लेकिन अगर आप अब तक नहीं कर पाए हैं तो इसे महाअष्टमी के दिन जरूर करें। अष्टमी की रात को घर में या दुर्गा मंदिर में जाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 3, हर कोई अपनी सुविधा अनुसार नवरात्रि के व्रत का पारण करता है। अगर आप तिथि के दिन पारण करते हैं तो इस दिन हवन जरूर कराएं। अष्टमी के दिन हवन करवाना बहुत शुभ माना गया है। माना जाता है कि इससे घर में आने वाले संकटों का नाश होता है। नंबर 4, दुर्गाष्टमी की रात को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के घी का एक दीपक जरूर जलाएं। माना जाता है कि इससे सारे ग्रह दोष दूर होते हैं और सौभाग्य की वृद्धि होती है। नंबर 5, दुर्गाष्टमी की रात को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के घी का एक दीपक जरूर जलाए। माना जाता है कि इससे सारे ग्रह दोष दूर होते हैं और सौभाग्य की वृद्धि होती है। नंबर 6, माता को इस दिन लाल चुनरी अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो आरती और पूजा के दौरान इस दिन 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। माता रानी को लाल चुनरी बहुत पसंद है। अगर आप माता रानी को लाल चुनरी चढ़ाते हैं तो वह आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगी। नंबर 7, महाअष्टमी की रात को मां दुर्गा के मंदिर में जाके उन्हें 16 श्रृंगार अर्पित करने से जीवन की सारी मुसीबतें दूर होती हैं। माना जाता है कि इससे पति पत्नी के संबंधों में मजबूती आती है। साथ अगर आप काफी समय से कर्ज के भार से दबे हैं तो दुर्गाष्टमी के दिन यह टोटका जरूर करें। इस दिन मां दुर्गा को 9 लौंग चढ़ाएं और फिर मां काली के दर्शन करें। ऐसे करने से कष्टों से निजात मिलता है। नंबर 8, अगर आप काफी समय से कर्ज के भार से दबे हैं तो दुर्गाष्टमी के दिन यह टोटका जरूर करें। इस दिन मां दुर्गा को 9 लौंग चढ़ाएं और फिर मां काली के दर्शन करें। ऐसे करने से कर्ज से निजात मिलता है। नंबर 9, साधना काल के लिए पीत वस्त्र, पीले पुष्प, पीला तिलक, पीला आसन प्रयोग करना चाहिए। शरीर पर शुक्रवार को हल्दी मिले हुए तेल की मालिश करनी चाहिए और रविवार को उपवास करना चाहिए। गायत्री का ध्यान करना चाहिए। भोजन में भी पीली चीजें ही लेनी चाहिए। इस प्रकार की साधना से धन की वृद्धि और दरिद्रता का नाश होता है। नंबर 10, चैत्र नवरात्रि के रविवार के दिन सूर्यास्त के बाद पानी भरे एक गड्ढे में राई के पत्ते डालकर इस जल को ऊं दूं दुर्गाय नमः मंत्र को 11 बार पढ़कर अभिमंत्रित करके जिस भी किसी व्यक्ति को स्नान कराया जाएगा उसकी दरिद्रता व रोग पूरी तरह खत्म होने लगेंगे। नंबर 11, गरीबी दूर करने के लिए घर में अगर गरीबी बहुत है और किस्मत साथ नहीं देती है तो अष्टमी के दिन घर के पूजा गृह में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे सामने चावल का ढेर बना ले और उस ढेर पर श्रीयंत्र रखें। श्रीयंत्र के समक्ष सरसों के तेल के 9 दीपक जलाएं और माता रानी के 9 रूपों को याद करते हुए उनसे अपनी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। पूजा करने के बाद चावल नदी में बहा दें और श्रीयंत्र तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से कुछ ही समय में धन आगमन के रास्ते खुलने लगेंगे और आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। नंबर 12, चैत्र नवरात्रि में बुरी नजर उतारने के लिए रविवार की शाम को राई के 7 दाने, नमक की 7 छोटी छोटी डली, 7 साबुत लाल मिर्च को लेकर नजर से पीड़ित बच्चे या बड़े के सिर के ऊपर से 7 बार उतार कर जलती आग में डाल दें।
ध्यान रहे ये क्रिया करते समय कोई भी टोके नहीं। इस क्रिया में सारे कार्य बाएं हाथ से ही करना है। आग के लिए लकड़ी आम की होनी चाहिए। नंबर 13, अगर आपके मन में इनके अलावा कोई खास मनोकामना है तो उसके लिए 9 दिनों तक सुबह स्नान आदि कर स्वच्छ कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाएं और शिव जी को 5 चीजें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं, चंदन, पुष्प एवं धूप दीप अर्पित करें। 9 दिनों तक मंदिर की सफाई करें और नवमी वाले दिन हवन करें और नम शिवाय मंत्र बोलकर घी से 108 आहुति दें। इसके बाद अगले 40 दिनों तक आप कम से कम इस मंत्र की 5 माला का जाप करें। जल्द आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। नंबर 14, चैत्र नवरात्रि में भूत प्रेत। बाधा से मुक्ति के लिए अगर किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत आदि है तो अष्टमी के दिन सरसों के कुछ दाने उसके ऊपर से उतार कर जला दें। सभी नकारात्मक शक्तियों का असर खत्म हो जाएगा। नंबर 15, अगर आप कर्ज तले दबे हैं और इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो पान के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक पान के पत्ते पर एक इलायची और एक लौंग रखकर बीड़ा बना लें। अब पान की बीड़ा को मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर इस उपाय को करने से कर्ज की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 16, चैत्र नवरात्रि में व्यापार में वृद्धि के लिए अष्टमी के दिन सूर्यास्त 3 अलग अलग छोटे बर्तनों में काली तिल, साबुत धनिया तथा साबुत नमक मिलाकर अपने व्यापार स्थल पर रख दें। इससे व्यापार में वृद्धि होने लगेगी और ग्राहक भी बढ़ने लगेंगे। नंबर 17, अगर आप करियर में सफलता पाना चाहते हैं तो महाअष्टमी के दिन पान के पत्ते पर सरसों के तेल की कुछ बूंदें गिराकर मां दुर्गा को भेंट करें। इस उपाय को करने से करियर में जरूर सफलता मिलती है, साथ ही नौकरी के भी योग बनते हैं। नंबर 18, चैत्र नवरात्रि में चिड़चिड़ापन दूर करने के लिए यदि किसी व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा है या बात बात पर गुस्सा कर रहा है तो उसके ऊपर से राई और लाल मिर्ची उतारकर आग में जला दें। अब इससे जो पीड़ित है उसे जलती हुई राई मिर्ची देखते रहने के लिए कहें। नंबर 19, पति पत्नी के बीच अनबन और लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए महाअष्टमी के दिन पान के पत्ते के ऊपर सिंदूर से जय श्री राम लिखकर किसी राम मंदिर में जाकर हनुमान जी की चरणों में अर्पित कर दे। इससे दोनों के बीच प्रेम भाव बनने लगेगा और अनबन की स्थिति खत्म हो जाएगी। नंबर 20, मां दुर्गा को रोजाना एक गुलाब के साथ मां दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का ये टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। नंबर 21, व्यापार में तरक्की पाने के लिए महाअष्टमी को पीपल, आम और पान के पत्ते को धागे में पिरोकर कार्यस्थल की पूर्व दिशा में बांध दें। इस उपाय को करने से कारोबार में यथाशीघ्र फायदा मिलता है और व्यापार में तरक्की के लिए कई नए नए रास्ते खुल जाते हैं। नंबर 22, नवरात्रि का महापर्व मां दुर्गा का प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। नवरात्रि में बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग का टोटका किया जा सकता है। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना बताएं। ऐसा माना जाता है बजरंगबली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्द होगी। नंबर 23, दुर्गा अष्टमी के दिन तुलसी के पौधे के पास कम से कम 9 दीपक प्रज्वलित करें और फिर उनकी परिक्रमा करें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है और सभी प्रकार के रोग एवं दोष दूर हो जाते हैं और परिवार में प्रेम भाव बढ़ता है। नंबर 24, अष्टमी के दिन पीपल के 11 पत्तों पर राम नाम लिखें और उनकी माला बनाकर हनुमान जी को पहना देने से सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। वहीं आर्थिक दशा को सुधारने के लिए पान में गुलाब की 7 पंखुड़ी रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। इस टोटके को करने से आपकी सभी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। नंबर 25, अगर दांपत्य जीवन में दिक्कतें हो रही हों और पति पत्नी में अनबन हो तो अष्टमी की रात चंदन और केसर पाउडर मिलाकर पान के पत्ते पर रखें। फिर दुर्गा मां की फोटो के सामने बैठकर माता की आरती और चालीसा का पाठ करें। रोजाना इस चंदन का तिलक लगाएं। नंबर 26, अष्टमी की रात को महागौरी के स्वरूप को दूध से भरी कटोरी में विराजित कर चांदी का सिक्का चढ़ाएं और दूसरे दिन से उस सिक्के को हमेशा अपनी जेब में रखने से आपके पास धन आने का मार्ग खुल जाएगा। नंबर 27,
अगर काम में मेहनत करने के बावजूद सफलता हाथ नहीं लगती है या बार बार कोई विघ्न आते हो तो अष्टमी को बेल के कोमल पत्तों पर लाल चंदन लगाकर मां जगदम्बा को अर्पण करें। साथ की इस मंत्र का जाप करें, ह्री नमः श्री नमः, और थोड़ी देर बैठकर प्रार्थना करें। और इस मंत्र का जाप करने से राजयोग बनता है। गुरु मंत्र का जाप और कभी कभी इन मंत्रों का जाप नवरात्रि में खास तौर पर करें। ये सभी टोटके। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।